वास्तविक संख्या x के लिए 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1 को हल कीजिए। देखो भैया, हल करने का मतलब ये मान के चलो कि हमको x को अकेला करना है, x अकेला रहना चाहिए। अब यहां पे दो दो जगह x दिख रहा है, यहां पे x के साथ 5 है और यहां पे x के साथ 3 है, तो किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। तो अपन छोटे वाले को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? तो पहले इस 3x को गायब करो। ये 3x कैसे हटेगा? क्योंकि अगर यहां पे -3x आ जाए तो -3x और 3x कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? कट जाएंगे। तो लो भाई, हम यहां पर ले आए -3x को। कोई दिक्कत? गुड। जब एक तरफ -3x लाए हो तो दूसरी तरफ भी -3x लेकर आओ। आई बात समझ में? अब देखो, ये 3x और 3x कट गए, गायब हो गया। यहां क्या बचा? -7 और 5x में से 3x घटा दो, -1। यहां तक पहुंच गए? फिर से लिख लो इसको, -7 2x -1। x को अकेला करना है, तो x को अकेले, x के साथ में 2 है, इस 2 को हम बाद में देखेंगे। पहले ये जो बाजू में है इसको हमें गायब करना है। अब ये जो -1 है कैसे गायब होगा? यदि यहां +1 आ गया तो गायब हो जाएगा। तो इस -1 को गायब करने के लिए हम यहां पे ले आए +1 को। कोई दिक्कत? गुड। जब यहां पे आपने +1 किया है तो यहां पर भी तो +1 करना पड़ेगा। तो देखो, -1 और +1 क्या होगा? कट गए। तो अब यहां क्या बचा? 2x -7 +1 -6। आगे बढ़िए, -6 ग्रेटर देन 2x। फिर से लिख लो इसको। अभी भी हमारा x अकेला नहीं हुआ, अब x के बाजू से 2 को गायब करना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या करें कि 2 गायब हो जाए? गुड। हमने क्या किया? यहां पे 2 का भाग दे दिया। कोई दिक्कत? गुड। जब यहां पे 2 का भाग दिया है तो यहां पे भी देना पड़ेगा। अब ऊपर और नीचे जो यदि एक सा दिखे तो उनको उड़ा दो। ये 2 और 2 एक जैसे हैं, उड़ा दो। इनको भी उड़ा दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो आंसर क्या पहुंच गया हमारा? -3 ग्रेटर देन x। मतलब जो x, ये जो -3 है, -3 से छोटा कहलाएगा x। बात समझ में आई? जो -3 है, -3 बड़ा होगा और x छोटा होगा, -3 बड़ा होगा और x छोटा होगा। यदि प्रश्न में लिखा होता संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए, तो अपन फिर क्या करते? संख्या रेखा बनाते। तो बनाइए संख्या रेखा। संख्या रेखा बनाइए। ये बनाई हमने संख्या रेखा। इधर होता है -इनफाइनाइट और इधर होता है +इनफाइनाइट। अब -3 होता है यहां कहीं, -3 के बाद -2 1, -3 के पीछे, -3 के पीछे क्या होता है? -4, -5 और -इनफाइनाइट तक। तो हमें किसको डार्क करना है, किसको शेड करना है? जो x है हमें उसको डार्क करना है। भाई, हमारा जो x है वो -3 तो नहीं है, इसलिए -3 को हम डार्क नहीं करेंगे। लेकिन -3 के इस तरफ, -3 से छोटा वाला, -3 से छोटे वाले ये सारे नंबर हैं, सभी को हमने क्या किया? डार्क कर दिया। ये -4 भी छोटा है तो -4 को भी डार्क कर दिया। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हमने कहां तक? पूरे जितने लोग -3 से छोटे हैं सबको हमने ऐसे शेड कर दिया। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है वैष्णवी?
क्या दिक्कत आ गई भाई? हाँ बेटा, यहाँ पे -3 के इस तरफ ये -3 से छोटा नंबर होगा कि नहीं होगा भाई? ये भी तो होगा। तो इसको क्यों नहीं किया डार्क? इसको भी डार्क करना है। बात समझ में आई? क्या हो गया? अभी इंटरवल के फॉर्म में भी लिख दें, अभी लिख देते हैं थोड़ी देर से। अब इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे? -3 तो शामिल नहीं है, और कहां तक? -इनफाइनाइट तक। तो x क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -3। अब स्वाति ने कहा है कि सब जगह आप लिखना भूल गए, तो लिख देते हैं। यहां पे क्या किया है? गलत बेटा, -3x को नहीं घटाया है, दोनों पक्षों में 3x घटाने पर। बेटा माइनस का मतलब क्या होता है? घटाना, तो लिख तो दिया मैंने घटाना। ठीक, यहां पे क्या किया है हमने? एक को जोड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर। यहां पे क्या किया है? 2 से भाग दिया है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। आ गया समझ में सभी को? अरे आज तो महिमा भी स्कूल आई है, कल नहीं आए थे बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया? अब हमारे सामने नया प्रश्न आ चुका है। क्या लिखा है यहाँ पे? और हल कीजिए का मतलब है x को अकेला करना है। x के बारे में अपन बाद में सोचेंगे, पहले ये जो नीचे की संख्या है इसको हटा देते हैं, इनको हटाया जाए। इसको फिर से लिख लो, फिर से लिखो इसी को, 5 - 2x। बेटा दूर दूर लिख रहा है सभी को, जैसे मैं दूर दूर लिख रहा हूं ना, दूर दूर लिख लेना। लिख लिया? ये नीचे की संख्या अपन को गायब करनी है भाई। ऐसा क्या करें कि ये नीचे की संख्या गायब हो जाए? अब आप कहोगे कि सर यहाँ 3 का गुणा कर दो, तो 3 और 3 कट जाएगा, कट जाएगा ना। एक काम करते हैं, 6 का गुणा कर दें, यहां पे 6 का गुणा कर दें, तो उससे क्या होगा? ये 6 भी अपने आप हट जाएगा। बात समझ में आई? ये 6 अपने आप हट जाएगा। तो देखो भाई, हमने क्या किया? 6 का यहां पे गुणा कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। जब आपने 6 का गुणा यहां पे किया है, तो यहां पर भी करना पड़ेगा और यहां पर भी करना पड़ेगा। यदि आप नीचे कर देते हो तो बेटा हमको करना क्या है? आपका प्रश्न अच्छा है, अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। 5 - 2x बटे 3। अपन चाहते हैं कि ये नीचे की संख्या गायब हो जाए। नीचे की संख्या गायब करने के लिए हम यदि 3 लाते हैं, तो देखो 3 और 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5 - 2x, और नीचे की संख्या गायब हो गई कि नहीं हो गई? पर आप चाहते हैं कि सर यदि आपने किसी संख्या का गुणा किया, जैसे आपने यहाँ पे 3 का गुणा किया है, तो नीचे भी करो। तो जब अपन नीचे, तो हम तुम्हारी बात मान लें तो होगा क्या? ये क्या हो जाएगा? 3, 5 - 2x, 3 रहेगा नहीं, अब यहाँ 9 आ जाएगा। 3 से भी बड़ा 9 आ गया। 3 तो समझ नहीं रहा है, अब 9 और आ गया। समझ गए? तो हमने यहाँ पे 6 ले आए। अच्छा, ये प्रश्न उठ सकता है ना कि भाई जब 3 को गायब करना है तो 6 काय को लेके आए? तो देखो 6 अपन इसलिए लाए ताकि ये भी गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6। बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पे 6 का गुणा किया, तो यहाँ भी करना पड़ा और यहाँ भी करना पड़ा।
अब जो ऊपर नीचे जो एक जैसा हो उसे आप उड़ा दो। देखो ये 6 और ये 6 हटा दो, इसको 3 एकम 3 दूनी। ठीक है, आगे बढ़िए, कहां पहुंच गए? ये 2 5 माइनस 2x, ये x माइनस 5 छक्के 30। आगे बढ़िए, 2 का अंदर गुणा किया, 2 पंचे 10, 2 दूनी क्या आ गया? x माइनस 30। आगे बढ़िए, ये क्या लिखा है? 10 माइनस 4x, x माइनस 30। ठीक, अब देखो हमको x को अकेला करना है। अब कौन से x को अकेला करें? ये तो पहले से अकेला है और यहाँ पे ये है, किसको हम गायब करें? जो छोटा हो उसको गायब करना है। अब आप कहोगे सर छोटा क्या? ये इसके सामने कितना x है? 1 x है, और इसके साथ बाजू में क्या है? माइनस 4x है। तो आप हमेशा छोटे वाले को गायब करना है। छोटा कौन सा x है? ये x छोटा है कि ये x छोटा है? अंकित कह रहा है सर ये x छोटा है। भाई 1 बड़ा है, माइनस 4 छोटा है, छोटे को गायब करो आप, है ना? तो बेटा हम ऐसा क्या करें कि ये माइनस 4x गायब हो जाए? 4x को हम प्लस कर दें, तो ये और ये कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इस माइनस 4x को गायब करने के लिए हम यहाँ पे प्लस 4x कर दिए, कोई दिक्कत? जब आपने यहाँ प्लस 4x किया है तो यहाँ भी आपको प्लस 4x करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या? प्लस 4x और माइनस 4x उड़ गए, बचा क्या? 10। और ये 1x और 4x क्या बन जाएंगे? 5x माइनस 30। यहां तक अपन पहुंच गए। फिर से लिख लो इसको, 10 लेस देन और इक्वल टू 5x माइनस 30। अभी भी ये x अलग नहीं हुआ, अभी भी x जो है अकेला नहीं हुआ। अब पहले अपन x के बाजू से जो 5 है उसको अपन बाद में गायब करेंगे, पहले इसको हटाओ यहां से। ये माइनस 30 कैसे हटेगा? यदि यहाँ प्लस 30 हो जाए तो ये गायब हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले आए प्लस 30, कोई दिक्कत? जब हम यहाँ पे प्लस 30 लाए हैं तो हमको यहाँ पर भी प्लस 30 लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अर्जुन कोई समस्या है? कुछ पूछना है ध्रुव? ठीक, अब माइनस 30 और 30 उड़ा दो इनको, तो मिलेगा क्या? 30 और 10 क्या हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 5x। ये क्या आ गया? 40 लेस देन और इक्वल टू 5x। x अभी भी अकेला नहीं हुआ। अब क्या करें? अब यहाँ पे 5 का भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ 5 का भाग देंगे तो 5 और 5 कटेगा, तो ये x अकेला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो x को अकेला करने के लिए हमने यहाँ 5 का भाग दे दिया। ठीक है, जब यहाँ पे 5 का भाग दिया है तो यहाँ भी तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब काट दो आप, 5 से 5 उड़ा दो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और मिला क्या? 8। बड़ा या बराबर x। जो x है वो 8 के बराबर भी है और बड़ा भी है। नहीं बात समझ में आई? ये जो x है 8 के बराबर। अब संख्या रेखा पर बताना है तो कैसे बताएंगे? पहले अपन बनाएंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। परीक्षा में यह भी प्रश्न आ सकता है, यहां हो गया प्लस इनफाइनाइट और यहां हो गया माइनस इनफाइनाइट। अब 8 कहां मिलेगा? यहां 8 कहां मिलेगा बेटा? अब 7 के बाद ही तो मिलेगा 8।
मिलेगा। 7 के पहले क्या मिलेगा? 6 के पहले 4 3 2 1, ठीक। लेकिन जो हमारा x है भैया, हम उसी को डार्क करेंगे, जो x होगा उसी को हम डार्क करेंगे, जो x नहीं होगा उसको हम डार्क नहीं करेंगे। देखो भैया, इस बार जो है हमारा x कौन है? 8 के बराबर भी है, तो अब हम इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम ऐसे 8 को भी डार्क कर देंगे, ठीक है। अब जो लोग 8 से बड़े हैं वो सब x कहलाएंगे। 8 से बड़ा 9, ये भी x कहलाएगा। ये सब लोग, ये सारे लोग क्या हैं? 8 से बड़े हैं, इसीलिए सबको हम x कहेंगे, क्योंकि ये सारे लोग क्या हैं? 8 से बड़े हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। भाई ये भी है 8 से बड़े ना, तो इनको भी अपन डार्क करेंगे। सब लोग कौन हैं? 8 से बड़े हैं, इसीलिए हम इनको क्या करेंगे? डार्क कर देंगे। तो प्रश्न, इसको हल कीजिए, संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर आलेखित करना है और इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जो x है आपका, जो x है आपका वो क्या है? नीले कलर से जो डार्क किया है वो क्या है आपका? x। तो 8 शामिल है ना, 8 भी है x, तो 8 को अपन ने बना दिया क्लोज्ड में, और कहां तक? पूरा अनंत तक, तो लिख दिया प्लस इनफाइनाइट। तो अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 8 से इनफाइनाइट तक। समझ में आ गया आप सभी को? कुछ पूछना है? प्रियंक, कल आप परेड में गए थे। हाँ, लिख देते हैं, उनको भी लिख देते हैं। देखो यहां पे क्या किया है? दोनों पक्षों में 6 का गुणा किया है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। और यहां पे कुछ किया है अपन ने? अरे 4x को जोड़ा है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4x जोड़ने पर। और कहीं यहां पे 30 को जोड़ा है, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 30 को जोड़ने पर। यहां पे 5 से भाग दिया है, तो बीच में क्या लिख देंगे? दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर। और कुछ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -8 लेस देन और इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। क्या लिखा है यहाँ पे? और हल कीजिए का मतलब है x को अकेला करना है और x के बारे में बताना है। x को अकेला करो और x के बारे में बताओ। इस प्रश्न में आप सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, जो काम मैंने एक के साथ किया वो काम आपको सबके साथ करना पड़ेगा। जैसे यदि मैंने प्रियंक को समोसा दिया तो ये गलत बात हो जाएगी, नैतिक और ओम को बुरा लग जाएगा। बात समझ में आई? यदि मैंने प्रियंक को समोसा दिया है तो उसके बाजू वाले नैतिक को भी समोसा देना पड़ेगा और ओम को भी समोसा देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैंने होमवर्क मांगा, लाओ प्रियंक होमवर्क चेक कराओ। प्रियंक का होमवर्क कंप्लीट नहीं था, मैंने गुस्से में प्रियंक की कर दी पिटाई, तो ये गलत बात हो जाएगी। प्रियंक बोलेगा गलत बात सर, यदि आपने मेरी पिटाई करी है तो मेरे बाजू वाले की को भी पीटो और मेरे बाजू में जो बैठा उसको भी पीटो, नहीं तो ये दोनों बुरा मान जाएंगे। नहीं सॉरी सर, मैं बुरा मान जाऊंगा। तो कहने का मतलब जो काम एक तरफ किया है वो काम इस तरफ भी और इस तरफ भी। इतनी बात समझ में आई?
बेटा हमको यहाँ पे x को अकेला करना है, तो x के बाजू में 5 को तो बाद में देखते हैं, पहले इस -3 को हटाओ यहां से। इस -3 को हटाने के लिए क्या जरूरी है, यहां पे क्या दिख जाए, +3। तो बेटा हम यहां पे क्या ले आए, +3। यदि हम यहां पर +3 को लाए हैं तो यहां पर भी +3 को लाना पड़ेगा और यहां पर भी +3 को लाना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों 7 और -8 बुरा मान जाएंगे, है कि नहीं। आगे बढ़िए, -8 धन 3 -5, -3 + 3 कट गए, क्या बचा, 7 और 3 हो गया। आगे बढ़िए, क्या अभी भी हमारा x अकेला हो गया, तो इस x को अकेला करने के लिए हम अब क्या करें अर्जुन, 5 का भाग दे दें। लो भाई 5 का भाग दे दिया, कोई दिक्कत, गुड। यदि हमने यहां 5 का भाग दिया है तो यहां पर भी भाग दो, नहीं तो 10 को बुरा लगेगा। इस 5 में